हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें यूनियन बताया गया है। इसमें यूनियन हमें बताना है, यूनियन क्या होता है। इसे हिंदी में संघ या सम्मेलन बोलते हैं। तो यूनियन मतलब होता है एक इस तरीके का सिंबल, मतलब दो सेट्स के को जोड़ के दो सेट्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको इकट्ठा लिख देना। तो जैसे इस सेट को मिला के लिखना है, तो इसका यूनियन हमें बताना है। तो इस तरीके से लिखेंगे। इस यूनियन का मतलब होता है और, इंग्लिश में और, इंग्लिश में क्या आएगा और, हिंदी में रहेगा या। ठीक है, या तो ये या तो ये, इस तरीके से हमें दोनों सेट्स मिला के लिखने हैं। तो इसके सेट्स होंगे 1 2 3, 3 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, इसमें एक बार है तो एक बार भी लिखेंगे, मतलब दोनों के जितने भी एलिमेंट सभी को लिखना है। और 4 इसमें है नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे। ये रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, ये रहेगा फर्स्ट का सेकंड। ये ए यूनियन बी हमें बताना है। तो ए बी सी इसमें है, ए ई आई ओ यू इसमें है, तो ए बी और सी इसके तीनों एलिमेंट आ चुके हैं। तो ए बी आ चुका है, ई आई ओ यू इन दोनों को, इन सबको लिख देते हैं इस तरीके से। ये इसका यूनियन कहलाएगा। अगला क्या है, ए सेट दिया हुआ है। पहले इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स कोई एलिमेंट जो कि 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल्स और एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो 3 का गुणज 3 होता है खुद, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। पूरे जितने भी नेचुरल नंबर है वो 3 के मल्टीपल सब ए के अंदर आएंगे। सेट बी, एक्स कोई एलिमेंट जो कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से छोटी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये इसके रोस्टर फॉर्म बन गए। अब इनका यूनियन बताना है, सम्मिलन बताना है। तो जो इन दोनों के एलिमेंट हैं वो सब लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 9 12 15, इस तरीके से सब कुछ। फोर्थ क्वेश्चन इसका देखेंगे हम, ए यूनियन बी इसमें निकालना है। तो पहले तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। निर्मित रूप क्या बनेगा, एक्स एक एलिमेंट है जो कि प्राकृत संख्या, एक नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ी है और 6 से छोटी और उसके बराबर है। तो नेचुरल नंबर ये सब हो गए और 6 से बड़ी और उससे बराबर है। बी में क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर और वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, 10 के बराबर नहीं है लेकिन 6 से बड़ा कैसा हो गया, 7 8 और 9। तो इनका यूनियन जो बनेगा 1 से लेकर 9 तक सब आ जाएंगे। इस तरीके से ए में 3 एलिमेंट दिए हैं जो पांचों क्वेश्चन दिया है 1 2 3, और बी में एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, मतलब इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सभी मिक्स होकर लिखे जाएंगे। तो क्या बनेगा, सिर्फ ये ही बनेगा। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो क्या जोड़ेगा, कुछ नहीं। और ये किसके बराबर है, ये भी हम लिख देंगे, ये जो सेट है वो ए के बराबर है। तो इसका जो यूनियन रहेगा वो खुद ए ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए ए जो सेट है ए बी है और बी जो सेट है ए बी सी, इसके अंदर एलिमेंट है, अवयव है। तो क्या ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय होगा क्या। तो ए के अंदर जो एलिमेंट हैं ए और बी हैं, और बी के अंदर जो एलिमेंट हैं ए बी और सी हैं, उपसमुच्चय होने के लिए इसके पूरे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। तो वो तो है, तो हम क्या करेंगे, हाँ, ए सबसेट ऑफ बी, इसमें लिख देंगे यस ए इज सबसेट ऑफ बी। सिर्फ इतना भी काफ़ी है लिखने के लिए, उसकी ज़रूरत है नहीं वैसे।
और ए और बी का यूनियन हमें सम्मिलन भी बताना है। तो ए यूनियन बी होगा क्या, ए बी सी ही होगा। इसके पूरे एलिमेंट और इसके पूरे एलिमेंट मिक्स करके लिखना है और एक ही बार लिखना है, तो ये रहेगा। और ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। ये पूरा सेट बी का है, तो ए यूनियन बी हम लिखेंगे बी। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल बताना है, उसमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा था बिल्कुल वही सेम टू सेम कर सकते हो, या फिर जो सेट ए है उसमें 1 2 रखकर सेट बी में 1 2 3 कर देना, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यदि ए जो सेट है 1 2 3 4 है और बी में 3 4 5 6, 7 में 5 6 7 8 और कोई सेट डी में 7 8 9 10 है, तो ये 7 सेट्स हमें बनाने हैं यूनियन के। ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए के पूरे एलिमेंट और बी के पूरे एलिमेंट पूरे लिख देंगे एक साथ, 1 2 3 4, 3 4 इसमें कॉमन है, 5 6 लिख देंगे। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे ए और सी में 1 2 3 4 और सी के एलिमेंट 5 6 7 8। सेम कंडीशन बी और सी वाले ही में 3 4 5 6 कॉमन है, 7 8 रहेगा। 3 4 5 6 ये कॉमन, 7 और 8। और फोर्थ क्वेश्चन बी और डी का, बी और डी इसमें 3 4 5 6 सेम टू सेम, 7 8 9 10 इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी तीनों सेट्स का यूनियन बना के लिखना है, 1 2 3 4, 3 4 कॉमन, 5 6 कॉमन, 7 8। तो 1 से लेके 8 तक हम पूरा लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। चाहो तो इस दो को अलग बना के फिर उसको अलग करके आप अलग अलग भी कर सकते हो, या एक साथ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सेट ए बी दोनों को मिला के लिखो, 1 2 3 4 5 6 तक, 3 4 5 6। और डी का जो सेट है 7 8 9 10, इसको भी लिख देंगे। 7th क्वेश्चन बी सी और डी को मिला के लिख देंगे। तो 3 4 5 6 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7 8 7 8 कॉमन, 9 डी 9 और 10। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इस तरीके से यूनियन बनाना है। यूनियन का मतलब फिर से बता देता हूँ, यदि 2 सेट या 3 सेट का यूनियन बनाना है तो उन सभी के एलिमेंट को एक साथ लिखना है, लेकिन 2 2 बार नहीं लिखना। 3 और 4 अगर इसमें भी है इसमें भी है तो हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सर्वनिष्ठ निकालना है, इंटरसेक्शन इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसका सिंबल इस तरह का रहेगा, अपोजिट यू रहेगा उल्टा। और इसमें जो 2 सेट्स का इंटरसेक्शन अगर निकालना है तो जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वही उसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y, जिसे सर्वनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में, 1 2 3 इसमें है, 1 3 5 इसमें है, तो कॉमन क्या है, सिर्फ 3 है और 1 है। 1 और 3 इसमें 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है, 1 लिख देंगे और 3 लिखेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन एलिमेंट आपका ए है और कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ ए इसमें लिखेंगे। अब ये रोस्टर फॉर्म में फिर से बनाना है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो बुक में लिखा था कि इस तरीके से लिखा था कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं के सर्वनिष्ठ निकालना है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में अलग से ये दोबारा से लिखे हुए नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो यूनियन निकाला था उन्हीं का इंटरसेक्शन हमें निकाल के बताना है। और इसका रोस्टर फॉर्म मैं बता ही चुका हूँ, 3 6 9 12 15 डेट 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 डैश, पता नहीं कहाँ तक, कोई भी प्रकार संख्या जहाँ तक जाती है वहाँ तक 3 के गुणज ए के अंदर रहेंगे और बी के अंदर 6 से छोटे जो नेचुरल नंबर हैं वो लिखना है, 1 2 3 4 5
तक। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन बनेगा, तो जो कॉमन नंबर हैं इसमें हम वही लिखेंगे, और वो कॉमन नंबर सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 है, और कोई कॉमन नंबर इसमें नहीं है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी होना है, तो वो आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर 6, यदि सेट ए में ये है, बी में ये है, सी में ये है और डी में ये है, तो आपको 11 क्वेश्चन दिए हैं नीचे, उनमें से 6 यहाँ पे हैं। इसके बाद अगले करेंगे क्वेश्चन। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट हमें लिखने हैं। 3 5 7 9 11, 7 9 11 13, कॉमन क्या है? 7 है, 9 है, 11 है। इसके अलावा कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है ए और बी के अंदर? ठीक है, ये इसका आंसर। तो बी और सी का, बी और सी में 13 11 13 11, बस सिंपल सी चीज़ें हैं, ना जोड़ना है ना घटाना है, याद रखना है। अगर याद रख सकते हो तो ये कर सकते हो कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। धीरे धीरे सब चीज़ें आपको छोटी छोटी लगने लगेंगी, प्रैक्टिस जितनी होगी उतना करते रहना है। ए सी और डी, ए सी और डी तीनों में कॉमन क्या है? देखो 11 11 और नहीं है 11, कॉमन तो हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। ए और सी और डी, तो इसमें कॉमन क्या है? उसमें 15 15 है कॉमन, इसमें 11 है, 11 इसमें नहीं है, तो इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसका इंटरसेक्शन रहेगा 5। नंबर 4 देखेंगे इसका, ए और सी का इंटरसेक्शन। तो 11 इसमें है, 11 इसमें, छोटा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर 11 एक एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, इसका इंटरसेक्शन यही बनेगा। बी और डी, बी और डी, इसमें कॉमन क्या है? इसमें 15 और 13 है, इसमें 15 13 है ही नहीं, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 5, जो कि नल सेट, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्च, जो भी आप याद रखें। या अब देखो इसको थोड़ा करना पड़ेगा, जो सेट ए है उसे लिख लो। 3 5 7 9 11, यूनियन इंटरसेक्शन बनाना है इसका, यूनियन इन दोनों का बनाना है। बी और सी का यूनियन हम लिखेंगे, इसका और इसका। 9 7 11 13 और 15, इसका यूनियन बनाना था। ठीक है, इन दोनों का यूनियन बना के हमने लिख दिया यहाँ पे। और इन दोनों में अब जो भी कॉम्प्लीमेंट, जो भी इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इंटरसेक्शन है, जो भी दोनों कॉमन एलिमेंट है हमें इसमें लिखना है। तो 3 और 5 तो है नहीं, 7 है, 9 है, 11 है, बस 7 है, 9 है, 11 है, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन डी। ए का और डी के सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, जो कि कुछ भी नहीं है, 5 रहेगा। इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अच्छा, अब फिर से ब्रैकेट वाला काम आ गया। तो ए के जो सेट हैं, एलिमेंट हैं, वो सब लिखेंगे 3 5 7 9 11 तक। इसका इंटरसेक्शन बनाना है बी और डी के यूनियन से। बी का और डी का यूनियन क्या बनेगा? 7 9 11 13 15 17। इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे हम, 7 9 11, सिर्फ कॉमन यही है, तो इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, अब देखो बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए का और बी का इंटरसेक्शन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 7 9 11, 7 9 11, 7 9 और 11। इंटरसेक्शन किसका? बी यूनियन सी का। बी का और सी का यूनियन निकालना है, कॉम्प्लीमेंट मतलब इंटरसेक्शन नहीं निकालना है। बी में 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, और सी में 11 13 तो लिख लिया, और 15 और है। इन दोनों का इंटरसेक्शन फिर से वही 7 9 11, सिर्फ 7 9 11। सेम कंडीशन यहाँ पे कि ए का और डी का, इन दोनों का यूनियन बनाना है, तो मिला के लिख दो। 3 5 7 9 11, 11 के बाद 15 17। इंटरसेक्शन बनाना है बी यूनियन सी से। बी यूनियन सी,
इन दोनों को फिर से मिला के लिखो, 7 से लेके 15 तक पूरे ऑड नंबर, ठीक है। 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15 इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा? 7, 9, 11, 15 और 13 तो रह गया, 13 नहीं आएगा, 13 दोनों में नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है तो कॉमन नहीं है, तो सिर्फ ये रहेगा। ये इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। इसमें 4 सेट दिए हैं ए बी सी डी। ए एक प्राकृत संख्याओं का सेट है, एक नेचुरल नंबर है इसमें है। बी के अंदर इवन नेचुरल नंबर है, सम प्राकृत संख्याएं। सी के अंदर विषम प्राकृत संख्याएं मतलब ऑड नेचुरल नंबर है। और डी के अंदर अभाज्य संख्याएं हैं, एक अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो सेट बिल्डर फॉर्म से पहले इन्हें रोस्टर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो सेट ए के अंदर 1, 2, 3, 4 एंड डेट बहुत सारे नंबर आएंगे। सेट बी के अंदर आएंगे आपके इवन नंबर चाहिए हमें, तो 2, 4, 6 इस तरीके से नंबर हमें मिलते जाएंगे। सी के अंदर विषम संख्याएं मतलब 1, 3, 5, 7 डेट। और डी के अंदर अभाज्य संख्याएं मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से हमें अभाज्य संख्या का एक सेट बनाना है। और इसके नीचे 6 क्वेश्चन दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सर्वनिष्ठ निकालना है ए और बी का, इन दोनों का। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? कॉमन नंबर 2 है, ठीक है, 4 है और आगे 6 मिलेगा, 8 मिलेगा। तो जो ये वाला सेट है वही सेट हमारा इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। और ये जो सेट है वो हमारा बी के बराबर है, ठीक है, इस तरह से बनेगा। सी के अंदर क्या रहेगा? ए इंटरसेक्शन सी में ए तो सेट यही है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सब है, इसमें 1, 3, 5, 7 है, तो यही कॉमन बनेंगे। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से हमें कॉमन नंबर में कॉमन एलिमेंट मिलेंगे और वही इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। और ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी, क्योंकि ये सेट सी के इक्वल है। थर्ड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन डी। अब जो एलिमेंट डी के अंदर है वही एलिमेंट कॉमन कहलाएंगे। इसके अंदर तो सब हैं और इसके अंदर कुछ छोड़ छोड़ के हैं, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से डेट करते लिख जाएंगे। और ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी, क्योंकि ये वाला सेट डी के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का। बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, बी और सी का इंटरसेक्शन। इसमें पूरे इवन नंबर हैं, पूरी सब संख्याएं हैं और इसमें सब विषम संख्याएं हैं मतलब ऑड नंबर है। इसका और इसका कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा, तो ये हो गया खाली नल सेट, ठीक है। बी और डी का, बी और डी में देखते हैं। इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 2, 3, 5, 7 इसमें ऑड भी है, इवन है। और ये कौन सा सेट है? प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्याओं का। हमें पता है कि अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ऐसा नंबर है जो कि सम होता है, आपका इवन नंबर होता है, और इसमें केवल 2 है। तो इसका जो सेट बनेगा इंटरसेक्शन वाला, सिर्फ इसमें 2 आएगा। सी इंटरसेक्शन डी, इन दोनों में कॉमन 2 को छोड़कर और 1 को छोड़कर बाकी सब मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें पूरे विषम संख्याएं आती हैं और इसमें भी सब विषम संख्याएं आती हैं, 2 को छोड़कर 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से पूरी संख्या मिलेंगी। और यहाँ पे भी मिलना ही है, लेकिन कुछ विषम संख्याएं यहाँ पे ऐसी होंगी जो कि अभाज्य नहीं होंगी, तो सभी अभाज्य संख्याएं इसका सेट बनेगी। यहाँ से हम 2 को छोड़ देंगे, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेंगे,
ये इवन भी है, मतलब ये ओड भी है, विषम है, और एक अभाज्य संख्या भी है। 13, इसके बाद 17, 19, 23, इस तरीके से पूरे नंबर हमें लिखते जाना है जो कि डी के अंदर मौजूद है। और डी के अंदर 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम इसे डी नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको असंयुक्त जोड़ा या डिसजॉइंट सेट आपको ये बताना है। तो असंयुक्त युग्म इसमें कौन सा है, ये कैसे पता करेंगे? इसका एक तरीका ये होता है कि अगर आप 2 सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन निकालते हैं और वो आपको 5 मिलेगा, तो ही ये डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। मतलब उन दोनों के इंटरसेक्शन के बीच में एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, डिसजॉइंट सेट है, असंयुक्त समुच्चय होगा। लेकिन यदि उनके बीच में कोई ना कोई एलिमेंट हो, कॉमन एलिमेंट अगर इनमें मिले, तो वो इंटरसेक्शन खाली नहीं होगा, कोई ना कोई एलिमेंट होगा, मतलब वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर इसका देखा जाए, तो अगर इसको बोला जाए तो ये अपना सेट ए है, ये क्या है, सेट ए है, 3, 4, और सेट इसका बी अगर देखा जाए तो 4 से लेके 6 तक की संख्याएं हैं, ठीक है, 4, 5 और 6, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा 4, मतलब 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो ये डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट सेट, ये एक असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। सेकंड भी ऐसे ही देखेंगे, सेकंड में ए ई आई ओ यू दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें सी डी ई एफ दिया है। कॉमन एलिमेंट ये है, मतलब इसमें भी अपना जो इंटरसेक्शन निकलेगा वो क्या निकलेगा, ई निकलेगा, 5 नहीं है, तो ये भी क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले ही बता दिया कि इसमें एक संपूर्णांक है, मतलब 2, 4, 5, 5 नहीं आएगा, 6, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से संख्याएं मिलेंगी। और यहाँ पे विषम पूर्णांक हैं, मतलब 1, 3, 5, 7, 9। नंबर 9 है, इफ ए सेट दिया हुआ है, 3 का टेबल है, बी सेट इसमें 4, 8, 12, 16 4 का टेबल है, सी सेट में 2 का टेबल दिया हुआ है, और डी में 5 का टेबल दिया है। तो हमें कुछ चीज़ें नीचे दी हैं, इन्हें फाइंड करना है। ए माइनस बी, मतलब ए सेट में से बी वाले सेट को माइनस करना है, ठीक है। तो जो सेट हमारा ए का है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इसमें से माइनस करेंगे सेट बी को, 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। करना क्या है, इस सेट में जो एलिमेंट है उसे इसमें से हटा के लिखना है, और बाकी इसके जो एलिमेंट बचेंगे वो पूरे लिखना है, इसका एक भी एलिमेंट हमें लिखना नहीं है। 3 लिखेंगे क्योंकि इसमें नहीं है, 6, 9, सिर्फ 12 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें है और इसमें से है, तो इसमें से इस 12 को ख़त्म कर देंगे और छोड़ देंगे। 15 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 21 इसमें नहीं है, मतलब इस ए सेट के पूरे एलिमेंट लिखना है, सिर्फ वही एलिमेंट छोड़ना है जो बी सेट में आएंगे, और बी का एक भी एलिमेंट नहीं लिखना। ये होता है सेट का डिफरेंस करना, माइनस करना, ठीक है। अब सेट ए और सी में देखते हैं। यहाँ पे भी वही, सेट ए में कौन सा है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है। सेट सी में क्या क्या है, सेट सी में है 2 का टेबल, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे ए माइनस सी, तो इसको ही बचाना है, बाकी सबको हटाना है,
3 रहेगा, 6 कॉमन ख़त्म हो गया, 9 बचेगा, 12 बचेगा, 12 कॉमन आ गया, 12 भी गया। ठीक है, तो अब क्या बचा 15। 15 के बाद 18 लिखेंगे क्योंकि इसमें है ही नहीं है, और 21 भी लिखेंगे। सिर्फ यहीं तक के टेबल लिखी हुई है, ऐसा मत समझना कि इसका टेबल और आगे तक है। डेट 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 लगा होता तो हम इन्हें भी छोड़ देते, लेकिन सेट यहीं तक का है। ठीक है, तो 16 तक के ही सेट है। सो 2 के बाद 2 के टेबल में 18 आता है, लेकिन अपन हटाएंगे नहीं क्योंकि इसमें डैश 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 अनंत तक, इनफाइनाइट तक ये जा नहीं रहा है, सिर्फ यहीं तक है। तो 18 और 21 भी रहेगा। ए माइनस डी, सेट ए यही रहेगा और डी सेट अपना ये है। तो डायरेक्ट कर दें अब, 5, 10, 15, 20 को हटाना है, बाकी के लिखना है। तो लिख दो, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 10, 10 हट जाएगा। 10 कहाँ से, 10 थोड़ा ना, 10 तो इसमें है ही नहीं है। 12 भी लिखेंगे, 15 हटेगा, केवल 15 इसमें है तो 15 इसमें से हटा दिया जाएगा। 15 हटा दो, 18 भी, 18 लिखो और 21 लिखो। बस इस तरीके से हमें करना है। b माइनस ए, अब ये उल्टा हो गया, यहाँ पे a माइनस बी था, यहाँ b माइनस ए है। तो b में से b के एलिमेंट पूरे लिखेंगे और जो कॉमन होगा a और b में उन्हें हटा दिया जाएगा। तो 4, 8 माइनस करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, सिर्फ 12 हटा देंगे, 16 लिखेंगे और 20 लिखेंगे, माइनस करके लिखा डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे c माइनस ए, सी में से ए को हटाएंगे, सी के एलिमेंट पूरे लिखेंगे, सिर्फ कॉमन एलिमेंट हटा दिए जाएंगे। कॉमन एलिमेंट अपना 6 आ रहा है, उसे हटा देंगे। 2, 4, 8, 10, 12 को हटा दिया जाएगा, 14 लिखेंगे, 16 लिखेंगे। ठीक है, मतलब इसका ही अपोजिट चल रहा है। ये c माइनस ए है, ये a माइनस सी है, इसके ऊपर वाले का अपोजिट है। a माइनस डी, तो यहाँ पे d माइनस ए। अब d कौन सा है, d के एलिमेंट पूरे लिखेंगे, सिर्फ कॉमन एलिमेंट को हटाते जाएंगे। a में से 15 को हटा देंगे, बाकी सब लिख देंगे। 5 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 20 लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। 7th क्वेश्चन है, b माइनस सी करना है। b में से c के एलिमेंट को हटाना है और b के पूरे एलिमेंट हमें लिखने हैं। तो 4 कॉमन है, हटा दिया जाएगा। ठीक है, 8 कॉमन है, हटा दिया जाएगा, 8 भी नहीं लिखेंगे। 12 भी कॉमन है और 16 भी कॉमन है, हमें लिखने थे b के एलिमेंट। ठीक है, लेकिन ये पूरे कॉमन एलिमेंट इसके, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सब के सब इसमें आ रहे हैं और इसके पूरे एलिमेंट इसमें से हटाने थे। तो बचेगा क्या, b माइनस सी जो है वो आएगा 5, खाली सेट, नल सेट रहेगा। अच्छा, b माइनस डी करेंगे तो b के एलिमेंट रखने हैं, बाकी के छोड़ने हैं। तो सिर्फ अपना कॉमन एलिमेंट यहाँ पे सिर्फ 20 है और b के पूरे एलिमेंट हम लिख देंगे। 4, 8, 12, 16। 4 के और 5 के पहाड़े में दोनों में केवल 20 ही है जो कॉमन आता है। c माइनस बी करेंगे, c में से b को घटाएंगे, तो यहाँ से 4, 8, 12, 16 और यही हटाएंगे, बाकी सब लिखेंगे। तो 2, 6, 8 गया, 10 आ गया, 12 गया, 14 आ गया और 16 भी गया, और कुछ लिखना ही नहीं है। d माइनस बी अगर करते हैं, d के एलिमेंट बचा के b के एलिमेंट हटाने हैं, तो 5, 10, 15, बाकी के 2 आप खुद स्वयं करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें x और y 2 सेट दिए हैं, कुछ एलिमेंट हैं a b c d और f b d g। 3 चीज़ें हमें बतानी है, कुछ हद तक 9th क्वेश्चन की तरह ही है। x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और इनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन तो बहुत ईजी होगा, इन दोनों में जो कॉमन है इंटरसेक्शन वही होता है। कॉमन क्या है, b और d, ये निकल गया, x इंटरसेक्शन y b और d। ठीक है, x माइनस वाई, एक्स के एलिमेंट रखने हैं, जो कॉमन है हटाने हैं। ठीक है, सिर्फ b आएगा और a आएगा और c आएगा। b और d
माइनस हो जाएंगे, ठीक है। y इंटरसेक्शन y माइनस एक्स, y के एलिमेंट लिखना है और जो x से कॉमन होंगे उन्हें हटाना है, ठीक है। आंसर आ गया, कुछ नहीं था, सिंपल से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन देखो, यदि r वास्तविक संख्याओं का मतलब रियल नंबर, r मतलब वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, इसमें रियल नंबर होंगे पूरे, और q जो है वो परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर का, इसमें रेशनल नंबर होंगे, इसमें क्या होंगे, रेशनल नंबर के समुच्चय हैं, सेट हैं, ठीक है। तो r माइनस क्यू निकालना है। अब जो रियल नंबर होते हैं, जो r है, जो रियल नंबर है वो रेशनल प्लस इर्रेशनल दोनों से मिलके बना हुआ एक सेट होता है। और जो क्यू दिया उनने, जो क्यू दिया हुआ है वो सिर्फ रेशनल नंबर का सेट है, सिर्फ इसमें रेशनल नंबर है और कुछ भी नहीं है। पूरी परिमेय संख्या इसमें क्या है, सभी परिमेय संख्याएं दुनिया में जितनी भी हैं सब परिमेय संख्याएं क्यू के अंदर हैं, और आर के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलके हैं, परिमेय भी हैं अपरिमेय भी है, दोनों मिलके हैं। तो आर में से क्यू हटाना है, आर सेट में से क्यू को हटाना है, तो क्या बचेगा, सिर्फ अपरिमेय संख्याएं ही बचेंगी, ठीक है, सिर्फ इर्रेशनल नंबर ही बचेंगे, ऑल इर्रेशनल नंबर इन आर माइनस क्यू। क्वेश्चन नंबर 12, हमें ट्रू फॉल्स सत्य सत्य बताने हैं। ये सभी असंयुक्त समुच्चय मतलब डिसजॉइंट सेट है। उन्होंने कहा कि ये भी, ये और ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट होने की कंडीशन मैंने बताई थी कि जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर पाई हो जाता है तो वो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है, मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में एक एलिमेंट जो है वो 3 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। इन दोनों में भी एक कॉमन एलिमेंट है, तो ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, और उन्होंने लिखा है कि ये असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट है। 2 6 10 4 और ये पूरे ऑड नंबर है, ये पूरे इवन नंबर है, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाएगा क्योंकि इसका इंटरसेक्शन हमारा 5 आएगा, तो ये ट्रू है। ये भी डिसजॉइंट सेट है, इनमें भी तो कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है, तो आपका 1.4 ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में 1.5 में मिलेंगे।